तो हेलो गाइस, क्या आप भी बहुत ज़्यादा पतले हो? क्या आपके भी दोस्त आपको एक फूंक में उड़ा देने की धमकी देते हैं? क्या आपके भी दोस्त आपको कभी भी कैसे भी उठा देते हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए। आज हम बात करेंगे 5 टिप्स के बारे में जो आपको बल्किंग में हेल्प करने वाली है। जब हम बल्किंग की बात करते हैं तो बेसिकली हम वेट गेन की बात करते हैं। वेट गेन की जब बात होती है तो इट इज़ नॉट ऑलवेज मसल एंड हम आज मेन गेनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मेन गेनिंग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, हम उसके बारे में भी जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम मेन गेनिंग के बारे में नहीं, आज हम प्योर बल्किंग के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सो जो पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं जब हम बल्किंग की बात करते हैं, यू माइट हैव गेस्ड इट राइट। गेस किया क्या? गेस करो। या कैलोरिक सरप्लस। तो अगर आप एक 20 साल के बंदे की जो अराउंड 80 kgs वे करता है एंड अराउंड 5 फीट 9 इंचेस वगैरह है, तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज आती है अराउंड 2500 के आसपास। तो अगर इस बंदे को वेट गेन करना है तो ही विल हैव टू ईट अराउंड 100 to 200 कैलोरीज ज़्यादा। सो व्हेन ही इज ईटिंग मोर देन व्हाट हिज मेंटेनेंस कैलोरीज आर, तब हम कहते हैं कि वो बंदा कैलोरिक सरप्लस में खा रहा है। तो बेसिकली अगर आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करने हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज गो टू गूगल एंड देन वहाँ पे मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर टाइप कीजिए एंड वहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए और वो आपको एक अप्रॉक्सीमेट नंबर दे देगा विच विल टेल यू व्हाट योर मेंटेनेंस कैलोरीज आर। दिस इज़ नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, लेकिन फिर यू कैन ट्रस्ट इट क्योंकि इट इज़ अराउंड द एस्टिमेट फिगर, सो इट वोंट बॉदर यू मच। तो देख लो, डाल के चेक करके देख लो अपना जो है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम बल्किंग पे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वेट उठाना पड़ता है, कम रेप्स लेना पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेन करना पड़ता है, लेकिन दैट्स नॉट द केस। मैं आपको वापस एक बार बता रहा हूँ कि डाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फिटनेस। 80% ऑफ योर फिजिक इज़ बेस्ड ऑन व्हाट यू ईट एंड नॉट व्हाट यू डू इन द जिम। जिम में तो जाके आप एक्सरसाइज करके घर पे आ जाते हैं, लेकिन घर पे आके अगर आप बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाने वाले हो तो दैट विल बी डर्टी बल्किंग। इट विल बी बल्किंग। आप मसल गेन करोगे, आप साइज़ गेन करोगे, फैट भी गेन करोगे, लेकिन फिर जब उसको उतारने पे आएगी तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत। ट्रस्ट मी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीन बल्किंग के बारे में। तो लीन बल्किंग क्या होती है? लीन बल्किंग में हम हमेशा अपने कैलोरीज को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं, जिसके वजह से हम थोड़ा थोड़ा करके गेन करते रहते हैं, लेकिन हम उतना ज़्यादा गेन नहीं करते जिसके वजह से हमारी बॉडी फैट एक्यूमुलेट करना चालू करे। समझ रहे हो? अब जब हम बात करते हैं कि आपको सरप्लस में जाना है, तो सरप्लस में जाने के लिए आपको कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन ये कैलोरीज आप कैसे भी बढ़ा सकते हो, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको कार्ब्स भी बढ़ाने पड़ते हैं, आपको प्रोटीन भी बढ़ाना पड़ता है, आपको फैट भी बढ़ाना पड़ता है। बहुत सारे लोग अगर दिन में 4 रोटी खा के मेंटेनेंस में रह पा रहे हैं तो वो अचानक से 6 रोटी खाना चालू कर देते हैं, एंड दैट्स नॉट द परफेक्ट अप्रोच। आपको आपका प्रोटीन भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको आपके कार्ब्स एंड आपका फैट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना पड़ेगा। रिमेंबर वन थंब रूल जो आपको पता रहना चाहिए, एंड दिस इज जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज एज वेल एज फॉर योर बाकी का फिटनेस जर्नी। सो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हैज़ 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो हैज़ 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट हैज़ 9 कैलोरीज। तो जब आप फॉर्मुलेट करोगे अपने खुद का डाइट तो मेक श्योर आपके खाने में जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये अलग अलग मैक्रोस, उनका रेशो रहे। बल्किंग के टाइम पे वी हैव टू एंश्योर कि हम ज़्यादा मसल एंड कम फैट गेन कर रहे हैं। यू हैव टू एंश्योर कि जब आप बल्किंग पे हो और कैलोरिक सरप्लस में खा रहे हो तब यू हैव टू हैव अ हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन एंड अ मॉडरेट फैट डाइट। जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो उससे आपको वर्कआउट करने में आपको एनर्जी मिलेगी, उससे आपका वर्कआउट फ्यूल होगा, और जो प्रोटीन है वो बाद में वर्कआउट के बाद आपके मसल्स को वापस रिपेयर करने में हेल्प करेगा। अगर आप कार्ब्स कट आउट कर दे रहे हो और प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हो तो व्हाट विल हैपन इज योर बॉडी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग दैट प्रोटीन to give you energy and not the carbohydrates, and then a lot of your protein will get wasted. तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी। कार्बोहाइड्रेट्स अपने इनफ रखो, फैट्स अपने इनफ रखो एंड प्रोटीन अपना बहुत हाई रखो। अब व्हेन यू टॉक अबाउट बहुत हाई प्रोटीन, व्हाट डू यू मीन बाय बहुत हाई? फॉर इंडियंस दिस इज़ बहुत हाई क्योंकि हमें ऑलरेडी आदत नहीं है नॉनवेज खाने की, डेली नॉनवेज खाने की, डेली प्रोटीन कंज्यूम करने की। तो व्हेन वी टॉक अबाउट बहुत हाई, इट इज़ टेक्निकली मॉडरेट टू जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। So you have to consume at least 1.7 ग्राम प्रोटीन पर kg बॉडी वेट, at least। इससे कम अगर आप खा रहे हो तो it will be kind of difficult and it will take a little longer if compared to someone who is eating 1.7 to 2.2 ग्राम प्रोटीन पर kg बॉडी वेट। तो अगर एक 100 किलो का बंदा है for easier calculation, so he will have to eat 170 ग्राम of protein daily, 170 ग्राम of protein daily to 220 grams of protein। so ये रेंज है एक 100 किलो के बंदे के लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज हैविंग फ्रीक्वेंट मील्स। अभी फ्रीक्वेंट मील से मेरा मतलब ये है कि आप अगर बल्किंग पे हो तो आप एटलीस्ट 3 घंटे में एक बार खाओ ही खाओ।
ऐसा क्यों? आप दिन में 5 से 6 मील्स खाना क्यों रेकमेंड करते हैं जब हम बल्किंग पे होते हैं? हम 3 मील्स में क्यों ख़त्म नहीं कर सकते कि 2 मील्स का खाना एक साथ लेके खा के ख़त्म करके? तो उसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि योर बॉडी इज़ नॉट केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग मोर देन 35 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन वन सिटिंग। अगर आप एक मील में 35 to 40 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो तो दैट इज़ द मैक्सिमम योर बॉडी कैन। सो योर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट मोर देन 30 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन वन सिटिंग। अभी ये एक फिगर है विच इज़ एन एवरेज फिगर, इट इज़ नॉट कॉमन फॉर एवरीवन। अगर एक नया बंदा है जिसने जस्ट जिम ज्वाइन किया है तो शायद उसका इससे बहुत कम हो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, या फिर एक बंदा है जो 4 साल से 5 साल से जिम जा रहा है तो शायद वो 60 ग्राम भी डाइजेस्ट कर सके बिकॉज ऑफ हिज कैपेसिटी टू डाइजेस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन बेसिकली ये होता है एक एवरेज, तो हम एवरेजेस को लेकर चलते हैं। सो व्हेन यू हैव टू ईट 150-160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड यू कैन नॉट डाइजेस्ट ऑल ऑफ दिस इन 2 or 3 सिटिंग, सो यू हैव टू सेगमेंट योर डाइट in a way that you are able to consume all of this। तो आपको आपके पूरे दिन के खाने को ऐसा डिवाइड करना पड़ता है into 5 to 6 मील्स, ताकि आप सारा का सारा प्रोटीन एंड सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर सके। तो अगर आप आपके एक मील में 30 ग्राम प्रोटीन रख रहे हो एंड यू हैव टू एम फॉर अराउंड 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो आपको 5 into 30 दैट इज़ 5 मील्स खाने पड़ेंगे 30 ग्राम्स प्रोटीन के, विच विल देन इक्वेट टू 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विच विल बी मोस्टली digested and well absorbed by your body because your body has that capacity। अगर हम अभी honestly बात करें तो 5 to 6 मील्स रोज़ खाना एक बहुत ही tedious काम है। आपका लाइफ शायद बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है जिसकी वजह से आप नहीं खा पाओ इतने सारे मील्स एक टाइम पे या एक दिन में। आई मीन आपका लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है, आपका काम, आपका पढ़ाई वगैरह वगैरह, तो यू माइट नॉट बी एबल टू ईट सो मैनी मील्स जिससे आपके सारे कैलोरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो सके। So what you can do on some days and not every day, this is something you can do on some days to give yourself a little bit rest। तो आप क्या कर सकते हो कि आप लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हो। What I mean by liquid calories is shakes। तो मास गेनर शेक्स क्या होते हैं? मास गेनर शेक से आई डोंट मीन कि आप शॉप में जाके मास गेनर का डब्बा उठा के लेके आओ। मास गेनर्स आर कंप्लीट नो, वेस्ट ऑफ मनी, कंप्लीट वेस्ट ऑफ एफर्ट, टाइम, सब कुछ काम के नहीं रहते, यूजलेस। What you have to do is make your own homemade mass gainer shake। आपको अगर एक डिटेल रेसिपी चाहिए as to how you can make your personal mass gaining shake तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए and I'll make one for you। फोर्थ चीज़ हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं that is going to be supplementation। अभी सप्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है कि घर पे वे प्रोटीन नहीं ला सकते, घर पे ये नहीं ला सकते, क्रिएटिन स्टेरॉइड है ये वो। बाय द वे अगर आपने क्रिएटिन पे वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो ऑन माई चैनल, वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है अबाउट क्रिएटिन एंड वाई यू शुड बी टेकिंग क्रिएटिन। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सप्लीमेंट, इट इज़ वे प्रोटीन। इतना ज़्यादा प्रोटीन आपको दिन में कंज्यूम करना है, आप खा खा के कितना खा लोगे? मुझे एक बात बताओ, इतना कैसे कोई खा सकता है डेली? अगर आपकी लाइफ फिटनेस नहीं है, अगर आपकी लाइफ कंप्लीटली फिटनेस बेस्ड नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन हु गोज़ टू ऑफिस और गोज़ टू कॉलेज टू बी एबल टू कंज्यूम सो मच प्रोटीन इन वन डे। तो यू हैव टू सप्लीमेंट विथ वे प्रोटीन ताकि आपका दिमाग और आपका मन थोड़ा सा शांत रहे और आप बाकी सारी चीज़ों पे भी ध्यान दे सको। लेट्स टेक अ शॉर्ट ट्रिप। आप बिल्डिंग के नीचे उतरे, आप शॉप गए, आपने चिकन ख़रीदा, आपने वापस चिकन लाया, आपने चिकन को वॉश किया, चिकन को मैरिनेट किया, चिकन को कुक किया, चिकन को खाया, तब जाके आपको 100 ग्राम चिकन में से मिले 30 ग्राम प्रोटीन। सेकेंड चीज़, आपने वे प्रोटीन का डब्बा खोला, आपने एक स्कूप निकाला, ग्लास में डाल के शेक किया, पी लिया, ख़त्म। समझ रहे हो? बेसिक। सेकेंड थिंग इज़ क्रिएटिन। क्रिएटिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट वाइल बल्किंग, क्योंकि क्रिएटिन से जो कुछ भी फ़ायदे होते हैं सब के सब फ़ायदे मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिए, तो जाके देख लो। थर्ड थिंग इज़ प्री वर्कआउट। नाउ प्री वर्कआउट इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन वॉट प्री वर्कआउट डज इज़ इट गिव्स यू अ लिटिल बिट मोर एनर्जी, इट मेक्स यू अ लिटिल बिट मोर चार्ज्ड अप, जिसके वजह से जब आप जिम जाओगे तो यू विल बी 100% फोकस्ड और आप शायद थोड़े ज़्यादा रेप्स निकाल पाओ, थोड़ा ज़्यादा वेट उठा पाओ। सो दैट विल हेल्प यू वाइल बल्किंग, क्योंकि आपके मसल्स थोड़े और वर्कड अप हो जाएंगे एंड देन व्हेन यू सप्लीमेंट विथ योर फूड, योर वे प्रोटीन वगैरह, तब आपको रिजल्ट्स दिखना चालू होंगे। द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज मल्टीविटामिन्स। हमारे इंडियन डाइट में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स की कमी है, हमें अच्छा खासा जिंक, मैग्नीशियम वगैरह बिल्कुल नहीं मिलता है हमारे डाइट से, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर मल्टीविटामिन्स इन चेक। एक बात काफ़ी क्लियर है कि अगर आपकी मल्टीविटामिन्स कंप्लीटली ऑन पॉइंट है तो आपके मसल गेनिंग में, आपके फैट लॉस में, आपके ओवरऑल वेल बीइंग एंड हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू बाय अ गुड क्वालिटी मल्टीविटामिन। आई पर्सनली यूज़ मल्टीविटामिन फ्रॉम हेल्थ एक्सपी एंड उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे वो न्यूट्रिएंट्स है जिसकी मुझे ज़रूरत है। सो इफ़ यू वांट यू कैन टोटली बाय दैट वन और एनी अदर मल्टीविटामिन विच कैन सेटिस्फाई योर डेली रिक्वायरमेंट्स। आपको एक टैबलेट डेली लेनी है
और एज रिकमेंडेड ऑन द बॉटल। सो जो अगली चीज़ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ फ़िश ऑयल। अभी फ़िश ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ़िश ऑयल में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। आप बाहर से चाहे कितने भी अच्छे दिख लो, कितना भी आपका फिजिक अच्छा हो, लेकिन अगर आपका हार्ट हेल्थ इज़ नॉट नाइस, दिस फिजिक इज़ नॉट गोइंग टू स्टे। क्योंकि आपका सारा का सारा चीज़ जितना भी बॉडी में चल रहा है, इट इज़ बिकॉज योर ब्लड इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द बॉडी टू द अनदर, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर हार्ट। अगर आप अपने हार्ट की चिंता नहीं करते तो हार्ट आपकी चिंता नहीं करेगा। क्लीशे डायलॉग, लेकिन ध्यान रखना अपने हार्ट का। अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिश ऑयल की जगह आप फ्लैक्स सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ अ बोनस सप्लीमेंट विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज लुब्रिजॉइंट प्लस। अब लुब्रिजॉइंट प्लस क्या करता है कि इट हेल्प्स यू लुब्रिकेट योर जॉइंट्स बेसिकली। तो जब आप बेंच प्रेस जैसे मूवमेंट्स परफॉर्म करते हो, या फिर लैट पुल डाउन जैसे मूवमेंट्स, जो एल्बो एक्सटेंसिव है, जो शोल्डर एक्सटेंसिव है, ये सारे आपके जो जॉइंट्स है उसके लिए आपको थोड़ा लुब्रिकेशन का ज़रूरत पड़ता है, ताकि आपको बाद में आर्थराइटिस या फिर कोई भी जॉइंट पेन या फिर जॉइंट डिस्कम्फर्ट फील ना हो। तो आई हाईली रिकमेंड यू टेकिंग लुब्रिजॉइंट प्लस, क्योंकि it will keep your joints in check. The fifth and one of the most important things while you're bulking is recovery. बहुत सारे लोग रिकवरी को इग्नोर करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, लोगों को क्यों लगता है कि जिम जाके आगे खाना खा लिया, सब कर लिया तो हमारी बॉडी बन जाएगी, लेकिन नहीं। योर स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी भी चीज़ में, आप भले फैट लॉस पे हो या आप वेट गेन पे हो, आपकी स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी मसल आपका डैमेज होता है, इट गेट्स रिपेयर ड्यूरिंग यू स्लीप एंड नॉट वाइल यू आर अवेक एंड डूइंग योर डे टू डे एक्टिविटीज़। थोड़ा होता रहता है मसल रिपेयरिंग का काम, लेकिन सबसे ज़्यादा मसल रिपेयरिंग आपका स्लीप में होता है। एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप डेली, देन इट विल हैम्पर योर मसल ग्रोथ और योर फैट लॉस। सो प्लीज़ एंश्योर दैट यू आर गेटिंग एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप, मोर द बेटर। लेकिन सबको पता है आजकल सबका बिजी चल रहा है, तो गेटिंग दिस मच स्लीप इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ट्राई करें कि आपको 7 घंटे तो मिल ही रहा है। द सिक्स्थ थिंग इज़ कंज्यूम इनफ वाटर। आई डोंट नो वाई, मैं तो प्रीच ही करता हूँ कि भाई पानी पियो, बिकॉज वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बॉडी। यू आर 70% वाटर। आपको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी न्यूट्रिएंट आप खाते हो जो आपके पेट में है, हाउ डज इट मूव टू योर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? ब्लड के थ्रू। ब्लड कैसे? ब्लड में क्या होता है? पानी। You have to consume at least 3 to 4 liters of water on a daily basis if you want to maintain a good physique, if you want to maintain a good lifestyle. Make sure your urine is always white. So guys, yes, these were the 6 things that you have to ensure if you want to bulk up properly. अगर आप ये 6 के 6 चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो there is absolutely no way कि आप प्रॉपरली बल्क अप नहीं कर पाओगे। I can guarantee you कि सिर्फ ये 6 चीज़ें करने से आपकी बल्किंग जर्नी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी, and you will be able to bulk up properly without gaining a lot of fat. सो लेट्स रिकैप ये 6 चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस किया है। फर्स्ट थिंग वाज योर डाइट बीइंग ऑन अ कैलोरिक सरप्लस। द सेकंड थिंग वाज हैविंग फ्रीक्वेंट मील्स ऑफ 30 to 40 ग्राम प्रोटीन, ताकि आपका सारा का सारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो पाए। द नेक्स्ट थिंग वाज अबाउट कंज्यूमिंग लिक्विड कैलोरीज ऑन डेज व्हेन यू आर फीलिंग रियली बोर्ड टू ईट इतना सारा खाना और यू आर बिजी। द फोर्थ थिंग was about supplementation, कि आपको कौन से टाइप के सप्लीमेंट्स लेने हैं। वी टॉक्ड अबाउट वे प्रोटीन, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट्स, मल्टीविटामिन्स। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट फिश ऑयल एंड द फ्लैक्स सीड्स। The next thing was about recovery and the last thing was about consuming enough water, so आपका blood का वॉल्यूम हाई रहे and आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव हो पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट डाउन बिलो कि आपको और किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए। आई surely मेक वन फॉर यू। आई एम होपिंग कि आपको कुछ तो नया सीखने को मिला, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, आपके दिमाग में कुछ बाकी है, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मेंशन्ड है या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। फील फ्री टू DM and I'll obviously help you. Until next time, bye.